नारा हमद, हालेलुया। कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान सुकूनत पजीर हुआ। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक्तदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने। हालेलुया। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी आयात 32 ता 34 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा की बात सुनना इसके बारे में सुनेंगे। और यूहन्ना ने शहादत देकर कहा कि मैं रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया। मैं भी उसे ना जानता था, मगर जिसने मुझे भेजा कि पानी से इस्तबाग दूं, उसने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे, वो वही है जो रूह कुदुस से इस्तबाग देता है। चुनाचे मैंने देखा है और मैंने शहादत दी है कि ये खुदा का बेटा है। ये नोट करना दिलचस्प है कि यूहन्ना की अंजील में यूहन्ना इस्तबागी का खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्मा देने का जिक्र नहीं मिलता, जबकि बाकी तीनों अनाजील मत्ती, मरकस और लूका में खुदावंद यीशु का यूहन्ना से बपतिस्मा लेने का जिक्र मिलता है। इसकी बजाय यूहन्ना की अंजील में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने महज दूर से रूह कुदुस के नजूल की गवाही दी और फिर ऊपर बयान की गई आयत को बोला। अगले दिन यूहन्ना इस्तबागी खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बर्रा कहता है और इसका नतीजा यह निकलता है कि यूहन्ना के अपने दो शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए यूहन्ना को छोड़ दिया। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और तीनों अनाजीले मुआफका के दरमियान यह वाज़े तजाद क्यों है? अगरचे यकीनी तौर पर इसका जवाब देना मुश्किल है, लेकिन एक बात जो यूहन्ना की अंजील में मुनफरद तौर पर वाज़े की गई है वो ये है कि यूहन्ना इस्तबागी को बाप ने एक मुनफरद रूहानी इल्म दिया था कि यीशु खुदा का बर्रा था। यूहन्ना की अंजील में यीशु कौन था का इंकशाफ इस तरह नहीं हुआ जिस तरह मौजूद हर शख्स ने सुना और देखा, बल्कि यूहन्ना की अंजील उस अंदरूनी एहसास पर मरकूज है जो यूहन्ना इस्तबागी को उसे भेजने वाले की तरफ से हासिल हुई थी, और जिसने उसे भेजा वो आसमानी बाप था। आज पढ़ी जाने वाली यूहन्ना की अंजील के बयान से गौर करने के काबिल एक रूहानी सच्चाई यह है कि यूहन्ना इस्तबागी को यीशु की शनाख्त के बारे में दिया गया यकीन इतना यकीनी था कि वो बगैर किसी शक के जानता था कि यीशु कौन है। यूहन्ना इस्तबागी को दिए गए इस जाती इंकशाफ ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसी लम्हे से उसने लोगों को यीशु की शनाख्त करवाना शुरू कर दी। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में इस रूहानी मुकाशफा पर गौर करते हैं जो यूहन्ना इस्तबागी को आसमानी बाप की तरफ से मासूल हुआ है, खुद ही गौर करें कि इससे ज्यादा कायल क्या होगा। क्या आसमान से एक सुनाई देने वाली आवाज का यह ऐलान करना ज्यादा कायल करेगा कि मसीह कौन था, या बाप से दाखिली और रूहानी राब्ते के जरिए यही इल्म हासिल करना? अगर हमें यकीन है कि साबका, खारजी और सुनाई देने वाली आवाज ज्यादा कायल करेगी, तो हम रुक कर दोबारा सोचना चाहेंगे। हकीकत यह है कि खुदा का हमारे साथ
राबते की सबसे वाज़े और सबसे खास शक्ल वो है जो अंदरूनी है। और यहां तक कि अगर आसमान से बोली जाने वाली एक काबिले समात आवाज होती, जैसे कि अनाजिले मुआफका में दिखाया गया है, उस आवाज की अंदरूनी तौर पर भी सुनने वाले के दिलों में ईमान की तस्दीक होनी चाहिए, ताकि उन्हें गहरी सतह पर कायल किया जा सके। आज इस रूहानी सच्चाई पर गौर करें जो खुदा बाप हमसे हमारी अपनी रूहों की गहराइयों में बात करना चाहता है, ताकि खुदा हमें अपने बारे में और जो कुछ उसने सच कहा है उसके बारे में यकीन की तरफ राग़िब करे। क्या हम खुदा की बात सुनते हैं? क्या हमने अपने आप को उसकी आवाज से कायल होने दिया है? आज ही उसकी बात सुने और उन तमाम बातों को इजाजत दें जो वो हमसे कहता है। वो हमारी जिंदगी में जो कुछ कहते और करते हैं उनका जरिया और मकसद बनने दें। हम दुआ मांगें। आसमानी बाप, आपने हम पर जाहिर किया है कि आप कौन हैं और हमारी जिंदगी के लिए अपने मंसूबे को बहुत से तरीकों से जाहिर किया है। आप हमेशा हमसे हम कलाम होते हैं, लेकिन हम आपकी बात नहीं सुनते। बराए करम हमारी रूहों को अपने आप के लिए मजीद पूरी तरह से खोल दें, ताकि हम आप पर मुकम्मल तौर पर ईमान ले आए और अपनी जिंदगी में आपकी मोहब्बत और आपकी कामिल मर्जी पर यकीन रख सके। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।